हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस बैच में, और ये टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। एक स्पेशल आपको अलग से जो वेद के टॉपिक हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो चारों जो वेद हैं आपके, वो आपके सिलेबस में ऐड किए हैं। वैसे तो वेद वाले टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ते थे इन टॉपिक्स को पढ़ा करते थे, लेकिन अभी अलग से एमपीपीएससी ने वेद वाला जो टॉपिक है उसको अलग से आपको ऐड किया, अलग से उस टॉपिक को शामिल किया। तो डिटेल में हम लोग चारों वेद जो हैं उन वेदों को यहाँ पर आपको देखेंगे और किस प्रकार से उन वेदों को डिवाइड किया जाता है, किस वेद में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ें हम लोग आपको देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम जो 4 वेदास हैं उन 4 वेदास को कंप्लीट करेंगे। उन वेदा से इंपॉर्टेंट जो भी उन वेदा से संबंधित जो उपनिषद हैं, तो उन उपनिषदों को भी देखेंगे। मतलब उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, उससे बताऊंगा कि कौन कौन से उपनिषद उनसे संबंधित है। कल का लेक्चर जो होगा वो उपनिषद का लेक्चर होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं और किस वेद से कौन से उपनिषद आपको कनेक्टेड यहाँ पर, या कौन से उपनिषद यहाँ पर आपको शामिल है। देखो, अगर हम लोग वेदों की बात करें तो वेदों को लिखा किसने, उसको लेके कई सारी अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर आपको चलती है, लेकिन एक कॉमन थ्योरी यहाँ पर है कि यहाँ पर कई सारे ऋषिज थे। उन ऋषियों ने इन वेदों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, उन ऋषियों ने यहाँ पर आपको लिखा, और वेदों के लिखने के जो समय है वो अलग अलग समय आपको माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आपके जो स्पेशली आपके बाल गंगाधर जो तिलक थे, तो उन्होंने बोला था कि 4444 एडी से लेके 2000 एडी, 2000 बीसी, सॉरी नॉट एडी, बीसी से लेके 2000 बीसी के बीच में ये पूरे वेद आपको लिखे गए। तो सब लोगों ने अलग अलग समय उसको लेके यहाँ पर आपको दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो तकरीबन 1500 बीसी से लेके 500 बीसी का जो पीरियड था, इसी पीरियड के अंदर तमाम वेद लिखे गए, जिसमें सबसे पहले या सबसे पुराना जो वेद था वो था ऋग्वेद था। तो सबसे पहले ऋग्वेद को आपको लिखा गया, और चारों वेदों में किस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार, क्योंकि हम लोग सांसारिक जीवन में आपको रहते हैं, तो सांसारिक चीज़ों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान की आराधना, भगवान की पूजा किस तरीके से आपको कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाई गई। तो एक तरीके से एक इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, वेदों के अगर हम लोग देखें तो उस समय की हिस्ट्री, उस समय की ज्योग्राफी, उस समय की इकोनॉमी, उस समय की पॉलिटी, तमाम चीज़ें हमारे वेदों के अंदर आपको दिखाई गई हैं। जैसे अगर इकोनॉमी की बात करूं तो वेदों के अंदर सभा समिति की बात की गई है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात वहाँ पे होती है, या उस समय की पॉलिटी, उस समय की राजव्यवस्था की बात होती है। वेदों में कई सारी नदी, पहाड़, झरने, तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया, तो वो एक तरीके से ज्योग्राफी को दिखाता है। और उसके साथ में वेदों के अंदर कई सारी युद्ध, जैसे एक दशराजन करके एक बड़ा फेमस युद्ध था, उस युद्ध को उसमें दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री को भी दर्शाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तमाम चीज़ों को जो है उस समय की जो अर्थव्यवस्था, उस समय की जो स्थिति थी, वो वेदों से हमको यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर आपको होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 वेद हैं, और इन 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो चारों वेदों में एक तरीके से वेद का मतलब होता है कि जहां से ज्ञान मिलता है, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारे जो भारतीय वेद हैं, उन भारतीय वेदों का जो ज्ञान है आज के समय पे जो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके बराबर आपको होता है। तो पहले के समय पे काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें जो हैं उस समय के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखी गई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहला वेद, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। तो पहला वेद लिखा गया, ये दुनिया के सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट या सबसे पुराने लिखित जो डॉक्यूमेंट है उनमें से आपको एक है। कब लिखा गया? 1500 से लेके 1200 बीसी के बीच में इस वेद को यहाँ पर आपको लिखा गया, और बाद में धीरे धीरे इस वेदों की जो ऋचाएँ हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फेमस हुई, मतलब काफ़ी उसको रीड आपको किया। तो 1500 से लेके 1200 बीसी के बीच में इसको यहाँ पर आपको लिखा गया। अगर टोटल देखा जाए तो ऋग्वेद जो है 21 अलग अलग जो सेक्शंस हैं, 21 अलग अलग सेक्शंस में आपको डिवाइड हैं, और 21 सेक्शन के अंदर 10 अलग अलग मंडल हैं। मंडल मतलब होता है भाग, पार्ट। तो 10 अलग अलग मंडल और 21 अलग अलग सेक्शंस आपको हैं। उसके साथ में इसमें 1028 हाइम्स, 1028 ऋचाएँ यहाँ पर हैं। और ये ऋचाएँ भी अगर हम लोग देखेंगे कि 1028 जो हाइम्स हैं, या जिसको ऋचा, इसको हम लोग बोलते हैं सुक्त, तो द हाइम्स इज कॉल्ड द सुक्त, हिंदी में लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, तो हिंदी में हाँ, इसको हम लोग सुक्त बोलेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो 1028 सूक्त यहाँ पर आपको हैं, और इनको भी अगर देखा जाए तो 1017 और उसके बाद 11 अलग से हैं। तो इस प्रकार से 1028 जो हाइम है, 1028 हाइम्स या 1028 सूक्त दिए हैं, और उन सूक्तों को अलग अलग ऋचाओं में डिवाइड। तो कितनी ऋचाएँ हैं? 10,552 ऋचाएँ। कुछ किताबों में 10,538, कुछ 10,540 अलग अलग मिलेंगे, लेकिन 10,552 ऋचाएँ जो हैं इसके अंदर आपको शामिल है। इसका जो मेन सोर्स है जो NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट,
उसकी एक बुक आती है वेद के ऊपर। तो उस बुक से मैंने इस फैक्ट को वेरीफाई भी किया है, क्योंकि वो सरकार की मेन बुक है, सरकार ने ही वेदों के बारे में आपको लिखा है। तो 10,552 अलग अलग ऋचाएँ इसके अंदर आपको शामिल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जैसे बताया कि 1500 से 1200 के बीच में यहाँ पर आपको लिखा गया। इसके अंदर जो 10 मंडल हैं तो उसमें मंडल नंबर 2 से लेके मंडल नंबर 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने मंडल यहाँ पर आपको हैं। उसका पहला मंडल और 10वां मंडल, ये मंडल काफ़ी बाद में आपको ऐड किए। बाद में ऐसा नहीं कि भाई अभी 200-300 साल पहले, ये भी तकरीबन 1100 या 1200 BC के आसपास के समय पे बाकी पहला और 10वां मंडल है उसके अंदर आपको ऐड किया गया। जहाँ तक बात है 8वें मंडल की और 9वें मंडल की, तो उसके बीच में 8वां 9वां मंडल भी ऐड किया। मतलब पहला और 10वां नया है, 8वां और 9वां मध्यकाल में है, और बाकी दूसरे से लेके जो 7वां है वो आपके मध्य या वो आपको सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर आपको है। ठीक है, अब जो 10 मंडल हैं उन 10 मंडल पे जो 9वां मंडल है, तो 9वां मंडल यहाँ पर सोम को डेडिकेटेड है। सोम क्या है? सोम एक तरह का ड्रिंक होता है जिसको देवताओं का ड्रिंक कहा जाता है। कुछ लोग इसको शराब से कंपेयर करते हैं, लेकिन 9वां मंडल जो है, 9th मंडल जो है, इट्स टोटली डेडिकेटेड टू सोम, कि एक पूरा मंडल ही उन्होंने सोम के ऊपर आपको डेडिकेट कर दिया। तो उस समय देवता या बाकी लोग जो हैं सोम रस का पान करते थे। किसी प्रकार का कोई ड्रिंक आपको होगा जो देवताओं को बड़ा प्रिय था, तो देवताओं को अगर खुश करना है तो यज्ञ किए जाते थे। तो यज्ञ के अंदर सोम रस की जो बलि है, जो सोम रस को आपको चढ़ाया जाता था। और देवता भी कौन से? इंद्र वगैरह जो देवता हैं उनको खुश करने के लिए अलग अलग हाइम्स थे जहाँ पर सोम रस जो है उसमें डाला जाता था। अब क्यों भाई अग्नि में ही, यज्ञ में ही क्यों डाला गया? क्योंकि जहाँ से ऋग्वेद की शुरुआत होती है उसको हम लोग बोलते हैं पहला जो सूक्त है 1.1, तो पहला सूक्त अग्नि को समर्पित आपको है। और अग्नि को अगर देखा जाए तो इंसान और भगवान के बीच में, ह्यूमन और गॉड, इनके बीच का जो कनेक्शन है, इनके बीच का जो मीडिएटर है, वो अग्नि यहाँ पर है। कि जो भी हम लोग अग्नि में समर्पित करेंगे वो सीधा देवताओं के पास यहाँ पे जाएगा या सीधे गॉड के पास यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए सोम रस जो है वो यज्ञ में समर्पित किया जाता था। सोम के लिए अलग से जो मंडल है, अलग से मंडल यहाँ पर आपको बताया। उसके अलावा 10वां जो मंडल है, 10th मंडल है, इसके अंदर एक निकाय है, उसको कहा जाता है पुरुष सूक्त निकाय। और इस पुरुष सूक्त निकाय के अंदर ही हमारी जो वर्ण व्यवस्था है या जो वर्ण सिस्टम है, उस वर्ण सिस्टम को बताया गया कि वर्ण के अंदर 4 अलग अलग वर्ण वगैरह आपको है। और इन वर्णों को भी अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से देखा। जैसे एक ऋषि थे भृगु, तो उनका मानना था कि इंसान के जो कलर है उन कलर के हिसाब से हमने इनको यहाँ पर आपको डिवाइड यहाँ पे किया है। फिर बाद में विश्वामित्र करके एक ऋषि हुए, उन्होंने बोला कलर तो कहीं भी हो सकता है ना, मतलब एक ही जाति में या एक ही वर्ण में अलग अलग कलर के लोग हो सकते हैं, तो कलर कैन नॉट बी बेसिस। तो पहले भृगु के अकॉर्डिंग जो कलर है, रंग है, कि भाई जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का रंग गोरा था, क्षत्रिय का रंग थोड़ा सा पीलेपन पे आपको था, वैश्य का थोड़ा सा हल्का सा गेहुआ कलर आपको था, और जो शूद्र थे उनका कलर काला था। ऐसा उसमें लिखा गया है। लेकिन उन्होंने बोला कि कलर तो अलग अलग भी हो सकता है। कई सारे ब्राह्मण वर्ण के लोग थे जिनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, तो विश्वामित्र ने उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कर्म के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, उनका जो वर्क है उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर आपको डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा गया, जो तीसरा मंडल है। तो तीसरे मंडल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र लिखा गया, जिसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। तो इसको माना गया कि गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं हम लोग, तो ओम भूर्भुवः से जो गायत्री मंत्र है वो एक तरीके से तमाम सिद्धियों को या तमाम चीज़ों को प्राप्त करने का जो इकलौता जो साधन है, वो इकलौता साधन जो है वो आपका गायत्री मंत्र यहाँ पर आपको। तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में, 3rd मंडल में यहाँ पर आपको मेंशन किया। तो याद रखना अभी कौन से मंडल में आपको एक्सप्लेन किया। हिंदी में भी पूरा लिखा है, आप हिंदी में भी आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन डेटी है यहाँ पे, क्योंकि जो भी ये यज्ञ वगैरह तमाम चीज़ें आपको हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? देवताओं को खुश करने। कौन से देवता? इंद्र। इंद्र देवता को खुश करने के लिए। इंद्र कौन है भाई साहब? इंद्र को जनरली हम लोग बोलते हैं कि देवताओं को देवता है ना, आपके जो गॉड्स ऑफ द गॉड्स, देवताओं का देवता माना जाता है। इंद्र का एक और नाम है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है जिसने पुरों को तोड़ दिया। पुर मतलब क्या होता है? सिटीज को या ड्वेलिंग्स हैं उनको तोड़ दिया। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। ठीक है, जिसने हमला करके इन चीज़ों को तोड़ दिया या नष्ट, आपको दुश्मनों के जो बिल्डिंग्स थे, दुश्मनों के जो घर थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो इंद्र हैं। और इंद्र साथ में एक तरीके से जो कॉस्मिक बैलेंस है या जो बारिश वगैरह है, रैन वगैरह है, उसके भी देवता माने जाते हैं। कि भैया अगर हम इंद्र को खुश रखेंगे तो बारिश अच्छी होगी, रेनफॉल आपको अच्छी होगी, तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको ठीक रहेंगी। तो रेनफॉल या पूरा कॉस्मिक बैलेंस आपको मेंटेन रहेगा। इसके लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। कई सारे यज्ञ जो हैं इंद्र को खुश रखने के लिए, बारिश होने वाली है, बारिश के पहले के सीजन में इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। उसके बाद जो वेद हैं वो अलग अलग ब्राह्मण से डिवाइड। तो यहाँ पर 2 ब्राह्मण हैं, अत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण।
तो दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, जो भी ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, उनके जो सूक्त हैं, यही ब्राह्मण उसको रिसाइट करेंगे, वही इनको यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, क्योंकि पहले उनको पढ़ने के लिए अलग अलग ब्राह्मण किए गए। तो कौन? अत्रेय और कौशिकी, दो इसके अंदर आपको ब्राह्मण ग्रंथ आपको हैं। उसके बाद इसके उपवेद हैं, तो आयुर्वेद इसका उपवेद है, तो वेदों के साथ में उपवेद भी होते हैं, सबवेद बोल सकते हैं, विच इज़ आयुर्वेद, जिसके अंदर तमाम प्रकार की मेडिसिन, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में बताया गया, उस प्रकार से किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो पूरी कला इसके अंदर आपको है। तो आयुर्वेद क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद किसका भाग है, तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का यहाँ पर आपको भाग है, ठीक है। उसके बाद पहली ऋचा बता चुका हूँ, अग्नि को आपको समर्पित है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूक्त है, उसको कहा गया नासदीय सूत्र। तो नासदीय जो सूक्त करके एक सूक्त है, उसको नासदीय सूत्र है 10वें मंडल में, ये बताती है यूनिवर्स का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, या यूनिवर्स का जो एक्सपांशन वगैरह, यूनिवर्स का जो ग्रो बोल सकते हैं कि उत्पत्ति, या इसका जो फाउंडेशन यूनिवर्स का कैसे रखा गया। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है यूनिवर्स के बारे में यहाँ पर आपको बता दी है। खैर ऐसा नहीं है कि इसने कोई बिग बैंग थ्योरी वगैरह आपको दे दी कि बिग बैंग थ्योरी विस्फोट हुआ, बट समहाउ अगर देखा जाए तो जो नासदीय सूत्र है वो बिग बैंग जैसे ही किसी सिद्धांत की बात करता है, जहाँ पर एक टाइनी बॉल के अंदर विस्फोट हुआ और उसमें विस्फोट से तमाम चीज़ें बनी। तो वहाँ पर ये नासदीय सूत्र में एक ऊर्जा की या एक एनर्जी की बात करते, उसी एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड बना है, और वही बात बिग बैंग थ्योरी में भी आपको कही है। तो जो नासदीय सूत्र है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, अभी भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसका नाम है भारत एक खोज। ये जो जवाहरलाल नेहरू का जो नॉवेल था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर एक सीरियल बना था, उस सीरियल का नाम था भारत एक खोज, जो श्याम बेनेगल नाम के एक बहुत फेमस आपके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यहाँ पर आपको बनाया था। तो उस भारत एक खोज का जो गाना है ना, कि सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, ठीक है, छुपा था ज्ञान जहाँ जिसमें कहाँ था, और असद अगन जल्दी कहा था, ऐसा करके पूरा उसके अंदर डायलॉग है। अगर नहीं सुना तो एक बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्च करना या भारत एक खोज सर्च करना, वो उसके शुरू के जो 1-2 मिनट हैं, वो पूरे जो सूक्त आपको हैं वहाँ पे, वो पूरे जो हैं वो ऋग्वेद के अंदर नासदीय सूत्र से लिए, उसमें बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो वी आर द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की, ब्रह्मांड के डेवलपमेंट के बारे में बात की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग अलग सूक्त हैं, जैसे बताया पुरुष सूक्त जो 10वें हाइम्स में है, एक सूक्त है उसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सूक्त है हिरण्यगर्भ, हिरण के गर्भ से पैदा हुआ, तो हिरण्यगर्भ सूक्त यहाँ पर है। और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य जो है वो क्षत्रिय बन सकता है, क्योंकि जितने भी 3 वर्ण हैं, ऊपर की जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को कहा जाता है द्विज। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, जो 2 बार जन्म हुआ। तो एक बार तो इनका जन्म जो है वो माँ की कोख से हुआ, ट्वाइस बॉर्न। एक बार इनका जन्म जो है माँ की कोख से यहाँ पर आपको हुआ, और दूसरी बार यज्ञ करके, जैसे ब्राह्मण है तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो वो उनका दूसरा जन्म हो गया। इसी प्रकार से कोई भी क्षत्रिय या वैश्य, जो ब्राह्मण या वैश्य है, वो इस यज्ञ को करवा के वो क्षत्रिय वर्ण के अंदर आपको कन्वर्ट हो सकता है। आपको याद होगा दांती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट राजा था, उसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था, और ब्राह्मण से एक तरीके से वो क्षत्रिय बना था, और उसके बाद उसने आपको शासन किया। फिर एक और सूक्त है, उसका नाम है धन अन्न दान सूक्त, जिसमें जो भी धन वगैरह प्राप्त करने के कुछ सूक्त दिए हैं। एक है अक्ष सूत्र, एक है नासदीय सूक्त जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। उसके बाद आपका दुष्पन्न आपको सूक्त हो गया, यम यामी सूत्र, ऐसे कई सारे अलग अलग सूक्त इसके अंदर यहाँ पर आपको दिए हैं। तो अलग अलग सूक्त या अलग अलग इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे सूक्त हैं, है ना, 1028 हाइम्स या सूक्त आपको हैं, लेकिन ये 8-10 जो हाइम्स हैं वो ऋग्वेद में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कई सारी डेटीज़ के बारे में, देवताओं के बारे में बताया गया, जैसे एक प्रमुख देवता है इंद्र, तो इंद्र देवता के बारे में बताया गया, जो एक तरीके से बारिश के देवता हैं या पूरा बैलेंस मेंटेन। मारुत हैं जो पूरा स्टॉर्म वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं। वरुण देवता, उषा, सूर्य, भूमि, सोम, अग्नि, ऐसे कई सारे अलग अलग देवताओं को ऋग्वेद में डिफाइन किया, जिसमें से कई सारे जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड, जैसे इंद्र हो गया तो इंद्र या वरुण हो गया तो ये अर्ली वैदिक पीरियड के हैं। मारुत हो गया, उषा वगैरह हो गया, ये लेटर वैदिक पीरियड या बाद का जो वैदिक पीरियड है उसके अंदर इनको यहाँ पर आपको शामिल किया। तो ऋग्वेद में ऐसे अलग अलग देवता हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज़, ऋग्वेद के अंदर कई सारे माइनर गॉड्स भी बताए गए हैं। माइनर गॉड मतलब छोटे भगवान, माइनर गॉड्स हैं। इन माइनर गॉड्स के अंदर भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु को भी मेंशन किया कि विष्णु वॉज विष्णु वॉज द माइनर गॉड, एक तरीके से छोटे भगवान यहाँ पर है, छोटे लेवल पे, ठीक है। तो वो उसके अंदर बाद में जो विष्णु है, विष्णु भगवान काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए बाद में। भगवान विष्णु जो है, अभी के टाइम पर विष्णु जी के कई सारे अवतारों की हम लोग आपको बात करते हैं, लेकिन उस समय पे ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, एक तरीके से उनको छोटे देवता के रूप में इनको यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया। चलिए अगला ऋग्वेद के अंदर जो संहिता है ना, तो अगला जो आपका ऋग्वेद वेद है, इट्स कॉल्ड द सामवेद। अब ऋग्वेद में तो तमाम ऋचाएँ दी गई, तमाम अलग अलग हाइम्स आपको दी गई हैं, 10,500 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त यहाँ पर आपको हैं। लेकिन बात यह है कि इनको हम लोग पढ़े कैसे, इनको रिसाइट कैसे करें, ठीक है। तो उनके रिसाइटेशन के लिए, उनके पढ़ने के लिए सामवेद लिखा गया है ना, कि कोई मंत्र है तो हर मंत्र को मतलब उसको जो पढ़ने का तरीका है या उसके पढ़ने के जो उच्चारण है, उस उच्चारण के हिसाब से फल मिलेगा। जैसे कोई भी ओम भूर्भुवः मंत्र हो गया, तो मंत्र सबको पता है, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों को शायद पता होगा कि इस मंत्र के उच्चारण करने से, विशेष प्रकार के उच्चारण करने से विशेष प्रकार का फल आपको मिलेगा। तो इसके लिए जो है सामवेद लिखा गया। सामवेद एक तरीके से म्यूजिक का या संगीत का यहाँ पर आपको ग्रंथ है, और इसके अंदर कहा गया कि भाई जितनी भी ऋचाएँ दी गई हैं उनको रिसाइट कैसे करना, उनको पढ़ना कैसे है ना, कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः ऋतुर्वरेण्यम, तो ये नॉर्मल हो गया, या ओम लंबा, वो जो रिसाइट करने के तरीके हैं वो सामवेद में दिए गए। तो इसलिए सामवेद को जो है नाट्यशास्त्र कहा जाता है। यहीं से माना जाता है कि जो म्यूज़िक की या डांस की, नृत्य की, इनकी जो उत्पत्ति है वो इसी वेद से यहाँ पर आपको, या इसी सामवेद से यहाँ पर आपको हुई है। तो इसके अंदर अगर देखें तो 1875 हाइम्स यहाँ पर जितने भी वेद हैं उनमें सबसे छोटा यहाँ पर आपको है, और टोटल मिला के 1875 ऋचाएँ यहाँ पर आपको हैं। उसको ऋचाएँ कर लो, 1875 ऋचाएँ हैं। अब कौन पढ़ता है? उद्गातर करके एक ब्राह्मण है, तो उद्गातर ब्राह्मण है, उनका काम होता है रिसाइट करने का, तो वो रिसाइट करने का काम करते हैं। 2 उपनिषद इससे संबंधित आपको हैं। कौन कौन से? एक तो चंडोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। तो 2 उपनिषदों में उसको डिवाइड किया, तो चंदेग्य उपनिषद और केन उपनिषद, दोनों उपनिषद किसके हैं? ये सामवेद को यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है। उसके बाद 2 ब्राह्मण से उसके संबंध में है, एक पंचविश ब्राह्मण और दूसरा है जैमिनीय ब्राह्मण। तो क्या एग्जाम में आएगा कि जैमिनीय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो याद रखना ऋग्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित है। या आपको आएगा चंदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? तो सामवेद। खैर उपनिषद हम लोग अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से ऋग्वेद का जो उपवेद था वो आयुर्वेद था, उसी प्रकार से इसका जो उपवेद है वो है आपका गंधर्व वेद। तो इसका जो उपवेद है इट्स कॉल्ड द गंधर्व वेद, और यहीं से गंधर्व जो है संगीत के देवता माने जाते हैं। तो यहीं से संगीत की, म्यूजिक की, डांस की, कला की जो शुरुआत है वो कला की शुरुआत यहाँ पर आपको, तो सामवेद बेसिकली उसी चीज़ों को यहाँ पर आपको दर्शाता है, यहाँ पर आपको है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 प्रकार से सामवेद को पढ़ा जाता है। एक है कौमुद, ये याद कर लेना डायरेक्ट, कौमुद, राणनीय और जैमिनीय। तो जैमिनीय ब्राह्मण थे तो जैमिनी प्रकार से, तो कोथुम, राणनीयम और जैमिनीय, तो 3 प्रकार से इसका जो पाठ है, 3 प्रकार से इसका पाठ यहाँ पर आपको किया जाता है। और इसको आगे जाके 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है जिसको बोलते हैं गण, जिसके अंदर धुन दी गई है कि किस प्रकार की धुन उसके रिसाइट के टाइम होना चाहिए। और दूसरा होता आर्चिका, जिसके अंदर उसके जो उच्चारण है, उसके उच्चारण वगैरह, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके बारे में आपको लिखा। तो देखा जाए तो गण और अर्चिका 2 भागों के अंदर सामवेद को विभाजित, हम जब को डिवाइड किया है। तीसरा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजु का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना। अब तुमको बता दिया कि चलो ऋचाएं दे दी कि ऋचाओं को पढ़ लो, ठीक है। फिर तुमको बताया कि इनको रिसाइट कैसे करना है, पढ़ना पैसा है, लेकिन इसका उपयोग करना कैसे, कैसे इसको सेक्रीफाइस करना है, कब कौन सा मंत्र पढ़ के, कौन सी ऋचाएं पढ़ के आपको आपके अग्नि के अंदर आपको बलि देने हैं, अग्नि के अंदर आपको बलिदान आपको देना, ये चीज़ें हमको बताएंगी यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक तरीके से देखा जाए तो यजुर्वेद जो है एक प्रकार से जो बलिदान या सेक्रीफाइस है उसके फॉर्मूलाज है, उसको बताया कि किस प्रकार से आपको पढ़ने का तो सामवेद में बता दिया, फिर कब किस तरीके से सुबह शाम दोपहर कब क्या करना है, वो पूरी जो प्रोसेस है वो यजुर्वेद के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई है। तो यजुर्वेद पूरा बताता है कि किस प्रकार से उन चीज़ों को पढ़ना तो बता दिया, उसके बाद किस प्रकार से उनको सेक्रीफाइस करना है वो आपके यजुर्वेद में यहाँ पे बताया गया। अब यजुर्वेद जो है ये दोनों में है, प्रोज एंड वर्स, मतलब गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन आएगा कि जो चारों वेद हैं उन
उन चारों वेदों में से यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, बाकी जो वेद हैं वो बाकी सभी वेद जो हैं वो पद्य के अंदर आपको हैं। अब इसका जप कौन करता है, तो आपका अर्धुर्वेद करके एक ब्राह्मण है, अर्धुर्वेद करके ब्राह्मण उसको रिसाइट करता है, जैसे वहाँ पर जैमिनिया वगैरह थे, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अर्धुर्वेद ब्राह्मण जो है उसको रिसाइट करता है, उसको पढ़ता है। उसी प्रकार से इसके भी 3 उपनिषद आपको हैं, 4 उपनिषद हैं, बृहद, इट्स कॉल्ड द बृहदनारक उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, है ना, और कथा उपनिषद। तो 4 उपनिषद हैं, कौन कौन से, बृहदनारक उपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और आपका कथा उपनिषद। तो अगर इसमें देखा जाए तो ईशो जो उपनिषद है, ईशो या ईशा उपनिषद जो है, उससे ऋग्वेद सामवेद की यहाँ पर यजुर्वेद की आपको समाप्ति होती है। तो यजुर्वेद की समाप्ति किससे होती है, ईशा उपनिषद से। किससे, ईशा उपनिषद से। जितने भी उपनिषद हैं उसमें सबसे स्मॉल, सबसे छोटा उपनिषद आपको है, तो द यजुर्वेद एंड विद द ईशा उपनिषद। क्वेश्चन आएगा कि इसकी समाप्ति किससे, तो ईशा उपनिषद से यहाँ पर आपको होती है। अब यजुर्वेद को हम लोग 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद मतलब भगवान जो कृष्ण है उनसे यहाँ पे नाम आपको आया, तो कृष्ण का मतलब होता है काला या डार्क। दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद, मतलब श्वेत या फिर आपका थोड़ा सा आपका गोरा आपको हो गया। तो कृष्ण और शुक्ल 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ छंद उसके अंदर आपको, छंद इसके अंदर आपको दिए हैं। तो याद रखना इसके अंदर गद्य पद्य की जगह यहाँ पर आपको छंद है। और इसका उपवेद कौन सा है, इसका उपवेद है धनुर्वेद। अभी हमने देखा था सामवेद मतलब जो ऋग्वेद है उसका जो आयुर्वेद था, है ना, या सामवेद का गंधर्व वेद था, उसी प्रकार से यहाँ का इसका जो उपवेद है धनुर्वेद। धनुर मतलब होता है धनुर्विद्या। तो उसके संबंध में जो पूरा उपवेद है, उपवेद यहाँ पर आपको लिखा गया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईशोपनिषद या ईशा उपनिषद है, उस ईशा उपनिषद से आपके यजुर्वेद की जो समाप्ति है, यजुर्वेद यहाँ पर आपको समाप्त आपको होता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना। अब इसको हमने डिवाइड किया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, इसमें जब आपको डिवाइड किया तो खैर ये याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, काफ़ी डिटेल हो जाएगा, छोड़ रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद एक तरीके से इसको जादू मंत्र या जो टोना वगैरह है उसका ग्रंथ कहा जाता है, उसका वेद कहा जाता है। इसके अंदर तमाम प्रकार के जादू टोना, बीमारियों से लड़ने के लिए, आपकी बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए तमाम प्रकार के हाइम्स जो हैं इसके अंदर आपको दिए। तो इसलिए इस बार कई बार उसको मैजिक का, इंद्रजाल का या जादू टोने का जो वेद है वो वेद भी आपको कहा जाता है। तो इसके अंदर कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई बुरी आत्माओं से कैसे लड़ना है, बीमारियों के बारे में बताया गया, उन बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, उनका इलाज कैसे हुआ। तो एक तरीके से जो मैजिकल फॉर्मूलास, एक प्रकार से बोल सकते हैं जो जादुई ग्रंथ हैं, या बोल सकते हैं कि जो मैजिकल या आपके इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये वशीकरण वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके अथर्ववेद के अंदर यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद जो है इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी आपको जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि क्या है, ब्रह्मवेद आपको है। और जो 3 वेद हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के त्राई भी कहा जाता है। इसके अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो जो शुरू के 3 वेद मैंने बताए, इनको मिला के कहा जाता है त्राई। याद रखना, टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यहाँ पे आया है। अब अथर्ववेद के भी 3 अलग अलग उपनिषद यहाँ पर आपको हैं। एक है मुंडक उपनिषद, है ना, एक है मंडुक्य उपनिषद, मुंडक्य और आपका मंडुक, और तीसरा जो है वो है प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न, मुंडक और मंडुक्य 3 प्रकार के उपनिषद हैं। और इसका जो उपवेद है इट्स कॉल्ड द अर्थशास्त्र। तो इसका उपवेद है वो अर्थशास्त्र नहीं जो आपके चाणक्य ने यहाँ पर आपको लिखा। तो अर्थशास्त्र जो है वो इसका यहाँ पर आपको उपवेद है। अब इसके अंदर कई सारी बीमारी, जैसे बुखार हो गया, जॉन्डिस हो गया, चेचक वगैरह हो गया, तो इन जब बीमारियां होती हैं तो या तो जड़ी बूटियां होंगी, तो जड़ी बूटियां आयुर्वेद में दी गई हैं, वो ऋग्वेद में आपको आएगा। उसके साथ में जो मैजिक चैंटिंग्स होती, मंत्र वगैरह हो गए, उनसे बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, वो तमाम मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद में दिए गए। इसके अंदर कई सारी अलग बीमारी, जैसे बुखार हो गया, जॉन्डिस हो गया, ऐसी तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट दिया गया है। उसके अलावा कई सारे सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी दिए गए हैं कि कैसे लोगों को ठीक किया जा सकता है, कौन सी हर्ब्स या कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ इससे यहाँ पर आपको ली जा सकती हैं, है ना। जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए मंत्र वशीकरण, तमाम शांति के लिए तमाम अलग अलग प्रार्थनाएं जो हैं इस ऋग्वेद के अंदर आपको दी गई। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद जो अथर्ववेद जो है वो एक तरीके से आपको तमाम सांसारिक चीज़ें जो है उनके लिए यहाँ पर आपको दिया गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद जो है एक तरीके से, बाकी जो 3 वेद हैं वो भगवान की और भगवान को खुश करना वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें कर आपको बात करते हैं, रिसाइट्स कैसे करना, तमाम चीज़ें। लेकिन अथर्ववेद जो है ये
एक इकलौता यहाँ पर आपको वेद है जो वर्ल्डली हैप्पीनेस या बोल सकते हैं जो सांसारिक दुनिया है, जो सांसारिक जीवन है, तो अध्यात्म के साथ में जो सांसारिक जीवन है उसकी भी बात करता है कि ठीक है इंसान सांसारिक जीवन में है तो बीमार होगा, जीवन साथी की प्रॉब्लम आपको होगी, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको होगी। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इसमें कई सारी ऋचाएँ अगर आपको दी गई। तो अथर्ववेद एक तरह से जादू टोना वगैरह उसका वेद भी माना जाता है। तो 4 वेद आपको हुए। आई होप ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया उन फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लेना ताकि एग्जाम में ये चीज़ें जो है डायरेक्टली आपको यहाँ पर आपको काम आ जाए। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।